श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रौ चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यादिविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाभोदेशीति सा वरतां वन्देऽहं तमैश्कारणपरं रामाख्यमीशं हरि। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गुणामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिश्च तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भावीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सव्यः। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहुसन परी लहराई। समर बालिसन करी जसु पावा सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। खायहु फल प्रभु लागी भूखा कपि सुभावते तोरहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारगामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बाधेहु तनय तुम्हारे। मोहिन कछु बाधे कैलाजा कीन चहु निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊ जोरि कर रावण सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायका प्रणत पाल रघुनायका करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसारी। मंगल भवन मंगल हारी
उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर संभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, मेरा कहना मानो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान श्री राम जी को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को वापस कर दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखु विचारी त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सृजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनीत बहि सुखाही। सुनो दस कंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुशूल प्रदान, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायका, कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो
और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाये शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठियै बंधर। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाय। तेल बोरी पट बाधि पुनि, पावक देहु लगाय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की बाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रे अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी नहीं तेरी निकट आई है। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया
और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ गए। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जायई, तब सट निज नाथ लई आयई। जिनके किनसी बहुत बड़ाई, देखे मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमानता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरतु 49। अट्टहास करि गरिजा, कपि बढ़ी लागे आकाश। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी सामर्थ्य तो देखो। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोक कर मारते हैं। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े।
उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जय नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनई पुकारा, एहि अवसर को हमहि उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिरि जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाय खोय शर्मा, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर चोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल है, परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहेऊ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दी
दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्रसुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समुझायो। मास दिवस महु नाथुन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतलि भय छाती, पुनि मोह कहु सोई दिनु सो राती। जनक सुतै समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पही की। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका संभाव है और मैं दीन हूँ। अतः उस अपने संभाव को याद करके, अपने उस बिरध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार अपने प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ सर्वहि सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री राम चंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवन इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब पर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे।
जाय पुकारे ते सबा, बन उजारे जुबरा। सुनि सुग्रीव हरष कपि, करि आए प्रभु काज। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करके हनुमान जी श्री राम जी के पास वापस आए। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय